अफ्रीका में आयोजित G20 समिट को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीकी स्किल्स मल्टीप्लायर, इनोवेशन और ड्रग टेरर नेक्सस पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। G20 समिट में शामिल देशों ने आतंकवाद पर दिया कड़ा रुख। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन किया। समिट के लीडर्स ने कहा, हम सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से की मुलाकात। कहा, साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई, हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने G20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन से भारत और वियतनाम के बीच मजबूत दोस्ती का वादा पक्का। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां तेज। अभेद किले में बदली अयोध्या। पीएम मोदी के स्वागत के लिए 12 जगहों पर की गई पुष्प वर्षा की व्यवस्था। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल पुस्तक मेले का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह पुस्तक मेले में हुए शामिल। शाह ने बच्चों को पुस्तकें बांटी। आज कांगड़ा पहुंचेगा दुबई एयर शो में विमान क्रैश शहीद नमान श्याल का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पटियालकड़ में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। भारतीय सेना का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। कहा, दुश्मन की किसी भी गलती की हरकत का जवाब कड़े तरीके से दिया जाएगा, हमारी तैयारियां पूरी हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू में करेंगे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग। नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के स्टेटस रिपोर्ट करेंगे पेश। कई अधिकारी मीटिंग में होंगे शामिल। पंजाब में बीएसएफ को बड़ी सफलता। फिरोजपुर, तरनतारन और अमृतसर में चलाए गए ऑपरेशन में हेरोइन के 9 पैकेट बरामद। आपको बता दें, 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बेनियार में सुरक्षा बलों ने एक AK-47, 2 मैगजीन और 54 राउंड गोलियां बरामद की हैं। हैदराबाद में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 8 हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद पुलिस को सौंपा। हिडमा का करीबी इर्रा और केंद्रीय कमेटी सदस्य आजाद ने भी सरेंडर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का किया दौरा। संगम में गंगा पूजन। कहा, इस बार माघ मेले में 15 करोड़ लोग संगम में करेंगे स्नान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। कहा, पाकिस्तान का भारत के हर कोने पर बमबारी का था प्लान। भारतीय एजेंसियों ने पाक की साजिश नाकाम की। असम में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 बांग्लादेशियों को सुरक्षा बलों ने भेजा वापस। सीएम हेमंत ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम मांझी ने एक्स पर किया पोस्ट। ओडिशा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नड्डा से चर्चा की गई। बिहार के गृहमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन होगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल अपने परिवार और दल के हित को देश से ऊपर रखते हैं, हत्यारों और आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विवादित बयान। कहा, मालेगांव नगर पंचायत में 18 उम्मीदवार जिता कर दीजिए, मैं आपके सभी वादे पूरा करूंगा, अन्यथा नहीं मिलेगा निधि का पैसा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 4 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती का बयान। कहा, भारत के लिए पाकिस्तान नहीं, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता असली चुनौती है। यूपी के मैनपुरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने लगाया जनता दरबार। एसआईआर पर जयवीर ने कहा, चुनाव में ईमानदारी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। अखिलेश यादव का बयान। कहा, चुनाव आयोग यूपी में एसआईआर के लिए बढ़ाए समय, बीएलओ को दी जाए एसआईआर की प्रॉपर ट्रेनिंग। एसआईआर को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यूपी और बंगाल में चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी वोट काटने की रच रही साजिश।
झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा बीजेपी युवाओं को बना रही मूर्ख, नामों को बदल देने से इतिहास नहीं बदलता। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी का बयान, एक मुस्लिम ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना, लेकिन भारत में मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बन सकता। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने अरशद मदनी पर साधा निशाना, कहा अरशद मदनी और उनके परिवार के लोगों ने देश के मुसलमानों को लूटा और सिर्फ गुमराह किया है। मोहसिन रजा ने बाबरी मस्जिद को लेकर सपा और टीएमसी पर साधा निशाना, कहा सपा कभी राम के बारे में बात क्यों नहीं करती, बाबर का ही महिमा मंडन करती है। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा जाग जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मजहब के मानने वालों के लिए मान सम्मान के लिए काम करें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर टीएमसी नेता प्रतिमा मंडल का बयान, कहा हम एसआईआर का नहीं कर रहे विरोध, बंगाल में एसआईआर के लिए 2 साल का समय दिया जाए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुगल आक्रांताओं को लेकर विपक्ष पर बोला हमला, कहा जिन्होंने भारत की संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया वो महान कैसे। पश्चिम बंगाल और झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, 44 जगहों पर छापेमारी, कोयला सिंडिकेट से जुड़े लोगों के पास से 14 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद। दिल्ली में एक स्कूल की छात्र की आत्महत्या के आरोपियों के विरोध में अभिभावकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन, जंतर मंतर पर विरोध कर इंसाफ की मांग उठाई। कंबोडिया में साइबर स्लेवरी का शिकार हुआ यूपी के बागपत का रहने वाला युवक, भारतीय दूतावास ने कंबोडिया पुलिस की मदद से युवक का रेस्क्यू किया, अच्छी सैलरी का झांसा देकर कराया जा रहा था फ्रॉड। दुबई के बरेली में प्रशासन का एक्शन, मौलाना तौकीर के करीब 2 मंजिला 16 दुकानें ध्वस्त की गई। आपको बता दें पीलीभीत बाईपास के पास 3 मंजिला दुकानों को भी तोड़ा गया। लखनऊ में आयोजित चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, कहा हमें अपनी लोकल दिक्कतों का हल करना होगा। यूपी के सीतापुर में डीएम ने पिसामा सीएचसी का किया निरीक्षण, कार्य में लापरवाही पर स्टाफ नर्स को लगाई फटकार, चीफ फार्मासिस्ट से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी के सीतापुर में डीएम के आदेश पर कब्र से निकाला गया शव, पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जताई थी गड़बड़ी की आशंका, 3 महीने पहले संदिग्ध अवस्था में मिला था युवक का शव। यूपी के शाहजहांपुर में दबंग प्रधानपति ने अमानवीय घटना को दिया अंजाम, एक किसान की लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद पिलाई पेशाब, गुस्साए लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला महिला का शव, मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही महिला, मामले की जांच जारी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ा हादसा, कोठारी नदी के करार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, नदी से मिट्टी निकालने का काम जारी था। यूपी के एटा में लैंडर डालते वक्त गिरी शटरिंग, हादसे में 6 घायल, गंभीर हालत में एक शख्स सीएचसी में भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भूमाफियाओं का आतंक, श्री राम लक्ष्मण जानकी ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा, लोगों ने भूमाफियाओं के विरोध में डीएम ऑफिस में की नारेबाजी। बलिया में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का हद पार, 10 दिन बाद भी नहीं चल पाई करोड़ों की लागत से बनी सड़क, गिट्टियों के उखड़ने से जनता परेशान। रायबरेली में जिंदा बुजुर्ग महिला को मृत दिखाकर रोकी गई पेंशन, मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर महिला ने लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई, 8 कुंटल पनीर और 250 लीटर दूध को एफडीए ने किया नष्ट। यूपी के बनायों में सास ससुर ने की क्रूरता के हद पार, बहू को पाल पकड़कर जमीन पर पटका, लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया, वीडियो अब सामने आया। यूपी के मथुरा में हॉर्न बजाने पर भड़की महिला, रोडवेज बस चालक से मारपीट, वीडियो आया सामने। सहारनपुर में दुकान के बाहर सैकड़ों युवकों ने किया हंगामा, हिरासत में लिए गए हंगामा कर रहे युवक, दुकानदार पर आईफोन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप। यूपी के मनाई में एक इंटर कॉलेज की छात्राओं के साथ गंदी हरकत से बड़ा विवाद, गैर समुदाय के 3 छात्रों ने छात्राओं की बोतलों में किया पेशाब, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मनाई में खाली प्लॉट में मिला लापता बच्चे का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर में दारोगा बना डायरेक्टर, युवक को बनाया तमंचा लगाकर अपराधी, 3 दिन बाद जमानत पर छूटे पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार।
सड़क हादसे में पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की मौत। 37 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। एक ट्रक से टक्कर के बाद हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाईवे पर 2 साड़ों में भिड़ंत। कई वाहन चालक हादसे का शिकार। बुल फाइट का वीडियो भी सामने आया। शामली में पुलिस को बड़ी सफलता। 4 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मैनपुरी में पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 74 कछुए बरामद किए गए। एटा में चलते ट्रक से शराब चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। चोरी के माल सहित 4 लुटेरे गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल ऑटो और बाइक बरामद। सहारनपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 4 लुटेरे गिरफ्तार। लूट के 6,30,000 रुपए बरामद। हिमाचल के चंबा में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। एक महिला के घर पर पुलिस ने दी दबिश। 6 ग्राम चिट्टे के साथ लाखों रुपए बरामद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा। पुलिस ने मोस्ट वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त। मैनपुरी में पड़ोसी दबंगों ने परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। हमला करने का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। मोबाइल चोरी के बाद बैंक खाते से करता था धोखाधड़ी। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अलीगढ़ में कार से बैटरी चोरी का मामला। कार से बैटरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। अम्बेडकर नगर में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों में छाया मातम का माहौल। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी। 3 की मौत। नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। 3 बारातियों की मौत। गोरखपुर में मैजिक और बोलेरो में टक्कर। फिल्मी अंदाज में फ्लाईओवर से टकराकर सीधी हुई बोलेरो। गोरखपुर में एक ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंबई के माहिम जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग से लोगों में दहशत। प्लास्टिक स्क्रैप सामग्री में रखे 15 गोदाम जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में चलती कार में लगी आग। समय रहते कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। ट्रंप के 28 पॉइंट पीस प्लान को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की। फ्रांस, जर्मनी और कई दूसरे देशों के नेताओं के साथ मिलकर करेंगे बात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा हमने यूक्रेन का बचाव किया और आगे करते रहेंगे। रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बयान। कहा शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं। यूरोपीय देश चाहते हैं इसमें सुधार हो। ट्रंप के 28 सूत्रीय यूक्रेन रूस पीस प्लान पर जिनेवा में आज से शुरू होगी बातचीत। यूएस, यूक्रेन और रूसी डेलीगेशन में बातचीत। इंडोनेशिया ने अपने पानी में गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ते हुए पकड़े गए 31 चीनी जहाजों को उड़ाया। इंडोनेशियाई अधिकारियों का बयान। कहा सीसीपी से जुड़े जहाज खुफिया प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे थे। लॉस एंजलिस बंदरगाह पर खड़े एक विशाल कंटेनर जहाज 1 हेनरी हडसन में आग। 100 से ज्यादा फाइटर्स ने आग बुझाने में काबू पाया।